मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और इस कोरोना काल के नीति निर्धारक मध्य प्रदेश के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह है, हवाई जहाज सेवाएं चालू हो गई, ट्रेन की सेवाएं चालू हो गई और तमाम बड़े बड़े शहरों में यातायात जो सड़क का है वह भी चालू हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा, तमाम शहर खोल दिए गए, तमाम दुकानें खोल दी गई, लेकिन वो ऐसा कौन सा कारण है कि आज दिनांक तक मॉलों को खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि हम सभी दुकानदार भाई, व्यापारी भाई जो मॉल में व्यापार करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ चिंतन किया जाएगा, कुछ विचार किया जाएगा। और केवल हम लोग ही नहीं, इस मॉल के दुकानदार ही नहीं, प्रत्येक दुकानदार पे काम करने वाला जो स्टाफ है वह भी बहुत गरीब है। जब गरीब की बात की जाती है तो उस व्यक्ति का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ सेतु ऐप आपने कंपलसरी कर दिया, आने वाला व्यक्ति और मॉल का हर दुकानदार और मॉल का हर दुकान का कर्मचारी उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड रखेगा, मुंह पर मास्क लगाएगा, हाथ धोएगा, पूरे मॉल को सैनिटाइज किया जाएगा और अगर आप चाहेंगे तो संख्या भी निर्धारित करके अंदर जाने दी जाएगी और आने दी जाएगी। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के अंदर भी संख्या का निर्धारण करेगा। फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा कि ये निर्णय क्यों नहीं हो रहा। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब ये बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में किसी प्रकार का संकट विशेष नहीं है और जहां आप अन्य लोगों को ढील दे रहे हैं, अन्य दुकानदारों को खोल रहे हैं, तो मॉल के बारे में आप चिंतन क्यों नहीं कर रहे। मेरा आग्रह है हम सब दुकानदारों की ओर से और दुकानों के अंदर करने वाले जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सब की ओर से, विशेष करके मैं ग्वालियर के बारे में अगर कहूँ तो ग्वालियर में कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं है और बाजार सामान्य गति से खुलना चालू हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए ग्वालियर के जिलाधीश आदि जो भी इसके नीति निर्धारक हैं उनसे सलाह करके ग्वालियर के डीडी मॉल और डीवी मॉल, इन दोनों मॉलों को खोलना चाहिए। हम समस्त दुकानदारों की ओर से और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से ये अपेक्षा करते हैं, ये हमारी आशा है कि हमारी इस बात को सुना जाएगा। अन्यथा हम इंतजार कर रहे हैं अभी 1 तारीख तक, फिर हमको शासन मजबूर ना करे आंदोलन करने के लिए। और मैं अपने दुकानदार भाइयों से आग्रह करूंगा और दुकानों पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी मानसिकता बना के रखें। अगर ये शासन और प्रशासन अपनी आवाज़ को अगर नहीं सुनता, अगर शासन और प्रशासन ये समझता है कि अपनी हठधर्मी कर लेगा और कुछ दुकानदारों के प्रति इनका रवैया अच्छा नहीं रहेगा, तो हम आंदोलन की राह पर जाने के लिए तैयार रहें। आवश्यकता पड़ी तो अपन लोगों को आंदोलन करना होगा, ये मैं अपने दुकानदार भाइयों को कहना चाहता हूँ। और शासन को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मॉल जिन लोगों ने बनाए हैं उन लोगों की भी पूंजी लगी है, उन लोगों ने भी ब्याज पे पैसा ले रखा है, उन लोगों ने भी बैंक से लोन ले रखा है, उनकी भी थोड़ी चिंता करिए। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए मॉल की दुकानों का चलना बहुत आवश्यक है। गरीबों का हित करने के लिए मॉल के अंदर काम करने वाले जो हमारे स्टाफ हैं उनका हित चिंतन करना आवश्यक है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मॉलों का वर्तमान परिस्थिति में खोला जाना आवश्यक है। हम ये चाहते हैं कि आपको जो भी आवश्यक निर्देश हों उनका हम पालन करेंगे। इसके लिए मैं शासन से पुनः एक बार आग्रह करूंगा और अपने सभी दुकानदार भाई और कर्मचारियों भाइयों के निवेदन कि आप हताश और निराश ना हों। हम सब लोग एक हैं और हम आपके साथ हैं। शासन को हमारी बातों को मानना ही होगा। क्यों? क्योंकि हम न्यायोचित हैं, हम सत्य हैं और हम सही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।